एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल इज कॉमनली कॉल्ड एज हुकवॉर्म। इसका होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है, यानी एंडो पैरासाइट है। स्मॉल इंटेस्टाइन की भी कैविटी में मिलता है, सो सीलोजोइक एंडोपैरासाइट कह दिया जाता है। सीलो मतलब कैविटी, जोइक मतलब एनिमल, तो कैविटी में पाया जाने वाला एनिमल है ये। अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज फर्दर डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम और इलियम में तो ये बहुत रेयरली पाया जाएगा, मोस्टली ये जेजुनम रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये ऑर्गेनिज्म ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इनफैक्ट ये सेकंड मोस्ट कॉमन नेमाटोड है ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स का। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी। इसकी जो शेप है दैट इज सिलेंड्रिकल और इलोंगेटेड। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, यानी ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है या डायोशियस ऑर्गेनिज्म है। एंड मेल और फीमेल दोनों को ही बाहर से देखकर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है। तो अब ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। पहले देखते हैं इनमें कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं। इनका जो माउथ है दैट इज हुक शेप। इस हुक शेप माउथ में 6 टीथ्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कटिंग प्लेट्स भी कहा जाता है। तो ये 6 टीथ्स हैं दोनों मेल और फीमेल में। तो ये जो भी इंटेस्टिनल मैटर को पे फीड करेंगे वो सब चर्न किया, बक्कल कैप्सूल में फिर गया आगे, उसके बाद एक्सक्रीटरी पोर्ट से थोड़ी एक्सक्रीशन परफॉर्म की। ये सब तो था दोनों में कॉमन। उसके बाद आप देखते हैं क्या क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होते हैं। जो फीमेल है और जो मेल है, इनके अलग कैरेक्टर्स क्या हैं। फीमेल इज लॉन्ग एज कंपेयर टू मेल। फीमेल के पास कॉप्युलेटरी स्पिक्यूल्स नहीं होते, बट जो मेल है इसके पास, ये आप देख रहे हैं कॉडल रीजन पे ये स्पिक्यूल प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज कॉप्युलेटरी स्पिक्यूल। सो हियर कॉप्युलेटरी स्पिक्यूल इज प्रेजेंट। देन एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है कॉप्युलेटरी बर्सा, जिसका काम होता है स्पर्म्स को स्टोर करके रखना। तो ये जो कॉप्युलेटरी बर्सा है ये फीमेल्स में नहीं होता, बट मेल्स में कॉप्युलेटरी बर्सा प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉप्युलेटरी बर्सा। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉप्युलेटरी बर्सा। उसके बाद हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। तो हमने ये देखा कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर कंप्लीट होती है, यानी सिंगल होस्ट में कंप्लीट होती है। तो उसे बोलेंगे मोनो जेनेटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, सिंगल होस्ट। अब ह्यूमन बीइंग में भी ये इंटेस्टाइन में रह के ग्रो करता है। इंटेस्टाइन पे के मैटर पर फीड किया, ग्रो किया, एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल बन गई। मेल ने स्पर्म्स प्रोड्यूस किए, फीमेल ने ओवम प्रोड्यूस किए, दोनों की फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जायगोट प्रोड्यूस हुआ दैट इज प्रोटेक्टेड थ्रू अ कैप्सूल, कैप्सुलेटेड जायगोट होगा। तो ओवरऑल इसको बोल देंगे कैप्सूल प्रोड्यूस हो गए। ये कैप्सूल ट्रेवल करके फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाएंगे, इजेस्टेड आउट वाया फीसिस। अब बॉडी से बाहर जाने के बाद ये जब हैच करेगा कैप्सूल तो पहला लार्वा बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज रैबिडिफॉर्म लार्वा। ये लार्वा जब 2 मोल्टिंग्स कर देगा तो बनेगा सेकंड लार्वा, दैट इज कॉल्ड एज फाइलेरिफॉर्म लार्वा। अब ये जो फाइलेरिफॉर्म लार्वा है ये किसी और ह्यूमन बीइंग की स्किन से पेनिट्रेट करके उस ह्यूमन बीइंग के अंदर चला जाएगा। जैसे अगर कोई मान लीजिए ग्रास पर चल रहा है तो बेयर फुटेड होगा, तो उससे फुट की स्किन से ही एंटर कर देगा और दूसरे होस्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम से ट्रैवल करके
रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा या डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा। वहां जाने के बाद, फेरिंग्स में जाने के बाद, स्टमक में जाने के बाद फिर ये गया इंटेस्टाइन में। फिर से ये सारा साइकिल रिपीट होगा। नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो ये जो स्प्रेड है वो किस तरह से हुआ? इसका स्प्रेड हुआ वाया स्किन। जो लार्वा है, फाइलेरिफॉर्म लार्वा, स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करके आया। तो ये जो सारा पाथवे था यहां तक, ये सारा इसकी एपिडेमियोलॉजी याद आती है। फाइलेरिफॉर्म लार्वा एंटर्स थ्रू स्किन and goes to digestive system. Next is disease. अभी जब ये ह्यूमन बीइंग की बॉडी में आएगा तो उससे प्रॉब्लम क्या हुई? द डिजीज विल बी कॉल्ड एज एनकाइलोस्टोमियासिस। जस्ट IASIS हम लगा देंगे। आगे वाला जो वर्ड है दैट इज सिमिलर टू जीनस। अब इस डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स देखिए, इंटेस्टाइन में ये रह रहा है तो इसका जो सिम्टम होगा वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की डिसफंक्शनिंग होगी। GIT डिसफंक्शन। देन ब्लड पे भी ये फीड करता है तो अनीमिया भी देखने में मिलता है सिवियर केसेस में। फिजिकल एंड मेंटल डेफिशिएंसी भी हो जाती है। फिर देखते हैं इसको प्रिवेंट कैसे करा जा सकता है। प्रोफाइलेक्सिस क्या है इसका? प्रिवेंशन के लिए ह्यूमन फीसेस शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड। देन सॉइल के साथ कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहिए। मतलब अगर सॉइल में फीसेस हुए इन केस किसी ह्यूमन बीइंग के और उस फीसेस में कैप्सूल्स हुए तो वो कैप्सूल फिर फुट से एंटर कर सकते हैं, फुट की स्किन से, तो ये अवॉइड करना चाहिए। नाउ अगर अगर ये हो जाता है तो हम थेरेपी क्या ले सकते हैं? थेरेपी कैन बी CCl4 टेट्रा क्लोरो इथाइलिन।